नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 8 मार्च के दिन निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया गया। महिलाओं ने भी राज्य सरकार की ओर से दिए गए इस तोहफे का भरपूर फायदा उठाया। सोमवार को दिन भर बसों में महिला यात्रियों की संख्या ज्यादा रही। यूं कहे कि दिन भर राजस्थान रोडवेज में लुगाया को राज रही हो। सोमवार सुबह से ही रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़ उमड़ने लगी। इस दौरान रोडवेज प्रबंधन ने भी इसके लिए खासी व्यवस्था की। निःशुल्क यात्रा के तहत अधिकतर महिलाओं ने धार्मिक स्थलों की यात्रा की। महिला यात्रियों ने बताया कि सरकार ने जब फ्री यात्रा का तोहफा दिया है तो क्यों न धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर भगवान के दर्शन का लाभ उठाया जावे। दिन भर महिलाओं की भीड़ के कारण रोडवेज कर्मचारियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। महिला यात्रियों की अधिक संख्या होने के कारण पुरुष यात्रियों को जगह के अभाव में बस में खड़े खड़े यात्रा करनी पड़ी। हालांकि बढ़ते यात्री भार को देखते हुए डिपो की ओर से 2 बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। उधर रोडवेज मुख्यालय के निर्देश पर महिला दिवस के मौके पर रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को कर्मचारियों की ओर से उन्हें गुलाब का फूल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान निरंजन शर्मा, गोविंद पंचमणि, तिलोक सिंह, मनोज जोशी, सीमा रामावत, स्वाति शर्मा, कोमल, ललिता, मधु शर्मा तथा संतोष आदि ने महिला यात्रियों को गुलाब के फूल भेंट किए। महिला दिवस के मौके पर रोडवेज की ओर से महिलाओं को दिए गए फ्री यात्रा के तोहफे का तो महिलाओं ने जमकर लाभ उठाया, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तथा मास्क लगाना वे भूल गई। शायद फ्री यात्रा के लोभ ने उनके मन से कोरोना का खौफ कम कर दिया। सोमवार को बसों में फ्री यात्रा करने पहुंची अधिकांश महिलाओं ने मास्क नहीं लगा रखा था। साथ ही बसों में पहले चढ़ने की आपाधापी में वे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं कर पाई। मजेदार बात तो यह रही कि सोमवार को संभावित अत्यधिक भीड़ को देखते हुए भी कोई प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं दिखाई दिया जो महिलाओं को मास्क आदि नहीं लगाने पर टोका टोकी कर सके। खैर, महिलाओं ने फ्री यात्रा का लाभ उठा लिया, लेकिन अब चिंता यह सता रही है कि कहीं यह फ्री यात्रा कोरोना विस्फोट का कारण नहीं बन जावे। आज महिला दिवस है और महिला दिवस पे महिलाओं की यात्रा बिल्कुल फ्री है राजस्थान सरकार की तरफ से। और आज सभी महिलाओं को सम्मानित भी किया है गुलाब देके। और महिला शक्ति के रूप में महिला को जाना जाता है। और जो यात्री भार है महिला का, उसको देख के हमने 2 बसें अतिरिक्त भी लगाई है, जिससे महिलाएं सरल और सुगम यात्रा कर सके। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने सोमवार को प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पार्षदों ने राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों को फल तथा बिस्कुट भेंट करते हुए उनकी कुशलक्षेम जाने तथा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। फल वितरण के दौरान पार्षदगणों ने श्रीमती राजे के उज्जवल भविष्य तथा दीर्घायु होने की कामना की। इसके बाद सभी पार्षदगण टाटगढ़ रोड स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने वृद्धजनों को आत्मीयता पूर्वक भोजन करवाते हुए आशीर्वाद लिया। फल वितरण तथा वृद्धाश्रम में भोजन के दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, उपसभापति रिकबचंद खटोट, रविंद्र जॉय, पार्षद नैनूराम देवड़ा, मोहन सिंह, मनोज तंवर, मुकेश गोयर, सुनीता भाटी, प्रीति शर्मा, लता शर्मा, सपना शर्मा, मंजू गहलोत, वीरेंद्र सिंह राठौड़, अंगद राम अजमेरा, शिखा गुप्ता, अनिल पंडित, सुभाष राठी, इंदु शर्मा, सुरेंद्र सोनी, जयकिशन बलदुआ, मनीष मेहता तथा जयसिंह कड़ीवाल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा पाली बाजार के दुकानदारों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान से मुलाकात की। एसडीएम कार्यालय में एकत्रित हुए संगठन पदाधिकारियों तथा दुकानदारों ने एसडीएम से मिलकर शहरी क्षेत्र में चांगेट से लेकर एकता सर्किल तक की पूर्व की पार्किंग व्यवस्था को लेकर बातचीत करते हुए पूर्व की पार्किंग व्यवस्था को बहाल करने की मांग हेतु अपना पक्ष रखा। मुलाकात के दौरान संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में नगर परिषद की ओर से ही बाजार के बीच डिवाइडर बनाकर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। उक्त व्यवस्था के बाद बाजार में आए दिन होने वाले जाम की समस्या से निजात मिल गई थी और डिवाइडरों के बीच वाहन खड़े होने के कारण दुकानों के बाहर वाहन खड़े होना भी बंद हो गए, जिसके चलते ग्राहकों तथा दुकानदारों को राहत मिल गई। लेकिन इस दौरान डिवाइडर पर प्रशासनिक शिथिलता के चलते पल्ली बिछाकर सब्जी बेचने वालों तथा अन्य प्रकार का सामान बेचने वाली महिलाओं का कब्जा हो गया। साथ ही ठेला वेंडर्स को कोई निश्चित स्थान नहीं मिलने के कारण उन्होंने भी बाजार की गलियों के मुहानों पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके कारण वाहनों व पैदल राहगीरों के आवागमन में परेशानियां होने लगी। पदाधिकारियों ने बताया कि इस बीच नगर परिषद प्रशासन ने उक्त समस्या के समाधान के बजाय डिवाइडर हटाने तथा पार्किंग व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। निर्णय के दौरान डिवाइडरों के बीच खड़े बिजली के तारों
तारों व खंभों को हटाया जाना था, लेकिन खंभे व तारों को हटाने से पूर्व ही नगर परिषद प्रशासन ने डिवाइडरों को तोड़ते हुए पार्किंग व्यवस्था को समाप्त करते हुए संबंधित क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया, जिसके बाद से बाजार में पार्किंग व्यवस्था बदहाल हो गई और दुकानदारों व ग्राहकों के सामने वाहन खड़ा होने की समस्या खड़ी हो गई। दुकानदारों ने बताया कि कोरोना काल के कारण एक तो व्यापार खत्म सा हो गया है और पार्किंग के अभाव में ग्राहकों का बाजार में आना बंद सा हो गया है, जिसके कारण दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। एसडीएम से मुलाकात के दौरान व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा दुकानदारों ने शहरी क्षेत्र की मूल समस्या सब्जी विक्रेता, रेहड़ी वालों तथा ठेला वेंडर्स को स्थान उपलब्ध करवाने तथा पूर्व की पार्किंग व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है, ताकि दुकानदारों को होने वाली समस्या से निजात मिल सके। व्यापारियों तथा दुकानदारों के साथ हुई चर्चा के पश्चात एसडीएम श्वेता चौहान, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, एएन चिराग गोयल तथा राजस्व अधिकारी समीम बानो को एसडीएम कार्यालय बुलाकर उक्त प्रकरण को लेकर चर्चा की तथा शीघ्र ही उक्त समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान परिषद अधिकारियों ने एसडीएम से 1 सप्ताह का समय लेते हुए शीघ्र ही वस्तु स्थिति साफ करने की आश्वासन दिया। इस मौके पर उपस्थित व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा दुकानदारों ने भी सहमति जताई। मुलाकात के दौरान बड़ी संख्या में व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी दुकानदार उपस्थित थे। हमने जो चांगेट से 5 बत्ती के बीच में पार्किंग की समस्या के लिए आईएएस अधिकारी श्वेता चौहान जी को अवगत कराया था। उस दरमियान उन्होंने शुक्रवार को हमको बुलाया, उसके बाद पुनः आज सोमवार को बुलाया। उसके बाद में हमारी दर्द भरी दास्तान को सुन करके चेयरमैन साहब, कमिश्नर साहब चिराग जी गोयल और जो भी इनके अधिकारी है उनको बुला के आज इस कार्य के लिए उनको प्रेरित किया, ताकि पुनः जो 5 बत्ती से पाली बाजार जो है वो खाली बाजार नहीं होकर के पुनः पाली बाजार विकसित हो जाए, अपना बाजार, सपने हजार वो सब पूरे कर सके। उसके लिए हमको उन्होंने आश्वस्त किया और कुछ ही दिनों के अंदर पुनः उसी व्यवस्था को कायम करने के लिए हमें आश्वस्त किया। ग्रीन प्रोजेक्ट तत्वाधान में सोमवार को महिला दिवस के मौके पर छावनी राजकीय बालिका विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उपस्थित सभी ने विद्यालय परिसर में 21 पौधे लगाकर उनके संरक्षण व देखभाल का संकल्प लिया। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पार्षद सुनीता भाटी, प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार शर्मा, ग्रीन प्रोजेक्ट सदस्य जसराज शर्मा, विपिन जोशी, राहुल रावत, संजय पाराशर, राजेश बुत्रा, डीके जैन, अशोक मेवाड़ा, अध्यापिका कीर्ति अग्रवाल, कविता शर्मा, रविंद्र कुमार तथा कुंदनमल आदि उपस्थित थे। प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का सोमवार को आकस्मिक निधन हो गया। सिंह के निधन की खबर सुनते ही प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व राज्यपाल के निधन में प्रदेश सरकार की ओर से 1 दिवसीय अवकाश की घोषणा की गई। 1 दिवसीय अवकाश की घोषणा के बाद प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। पूर्व राज्यपाल के निधन के समाचार के बाद नगर परिषद में अवकाश घोषित होते ही सभी कार्यालय बंद कर दिए गए तथा नेहरू भवन के ऊपर लगे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। शहर के मसूदा रोड स्थित लिटिल चैंप स्कूल में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। संस्था सचिव मनीषा यादव के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल के दौरान शहरी क्षेत्र में सर्व करने वाली राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में रोगियों की सेवा करने वाली महिला कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की आशा रॉय, सोफिया मार्ली, नितिशा भाटी, आशा वर्मा, सीमा भाटी, संगीता सोलंकी तथा सुप्रिया नागौरी को विमेंस डे स्पेशल दुपट्टा पहनाते हुए स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट किया। साथ ही सभी कोरोना योद्धाओं को सिर पर क्राउन भी पहनाया गया। कार्यक्रम के दौरान निदेश विजय यादव, रेखा शर्मा, वर्षा सोलंकी, मधु पवार, अनुराधा शर्मा, अनवर काठा तथा दिनेश मारमत आदि उपस्थित थे। सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला परिवहन विभाग ब्यावर के एजेंट को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ट्रैप की कार्यवाही के दौरान टीम सदस्यों ने आरोपी से रिश्वत के रूप में ली गई राशि भी जब्त की। सोमवार को जिला परिवहन विभाग के कार्यालय में की गई कार्यवाही के दौरान खलबली मच गई। कार्यवाही के दौरान कार्यालय के मुख्य गेट पर पुलिस के सशस्त्र जवान तैनात थे। जानकारी के अनुसार परिवादी गड्डी हाउसिंग बोर्ड वसुधा रोड निवासी कमल कुमार पुत्र भंवर कुमार टाक ने एसीबी को 26 फरवरी को एक शिकायत देकर बताया था कि जिला परिवहन विभाग का एजेंट कैलाश कुमावत उसे वाहन की आरसी बनवाने, गाड़ी ट्रांसफर करवाने तथा गाड़ी के नवीनीकरण के एवज में तय शुल्क के अलावा रिश्वत के रूप में 6,000 रुपए अतिरिक्त की मांग कर रहा है। शिकायत मिलने पर एसीबी ने 26 फरवरी को ही मामले का सत्यापन करवाया और कमल कुमार की शिकायत सही पाए जाने पर कार्यवाही करने के लिए जाल बिछाया। इसी के तहत सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के नेतृत्व में दबिश देकर परिवहन कार्यालय विजयनगर पुलिया के पास अजमेर रोड से कैलाश कुमावत को 6 रुपए की राशि सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी टीम के सदस्यों ने रिश्वत की राशि आरोपी कैलाश की पैंट की जेब से बरामद की।
एसीबी ने कैलाश को पकड़कर उसे 500 के 12 नोट बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। इस दौरान एसीबी ने आरोपी के हाथ धुलवाए और नोटों पर रंग लगे होने के कारण उसके हाथ भी गुलाबी हो गए। सबूत के तौर पर रंगीन पानी को खाली शीशियों में भरा गया। एसीबी आरोपी को गिरफ्तार करके अजमेर मुख्यालय ले गई। फरवरी 2021 को कमल कुमार टांग निवासी ब्यावर ने लिखित रिपोर्ट एसीबी कार्यालय को पेश की थी। इसमें परिवहन का एजेंट कैलाश चंद कुमावत द्वारा उनसे 11,000 रुपये तय हुए थे उनके, जिसमें उसकी गाड़ी का ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के तय थे। लेकिन उसके बावजूद उसने उसकी आरसी नहीं दी और उसे 6,000 रुपये अतिरिक्त डिमांड करी और उसके द्वारा फिर हमने इसका वेरिफिकेशन करवाया। उसने कहा कि मेरे 6,000 रुपये परिवहन विभाग में मुझे देने पड़ते हैं, उसकी अतिरिक्त राशि ये है। इस बात पे हमने उसका वेरिफिकेशन करवा लिया और आज हमने उसको 6,000 रुपये सहित उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जो उसकी पैंट की जेब से बरामद हुए। इसके अलावा जो आरसी थी वो मूल आरसी भी हमने उससे बरामद कर ली है और अग्रिम कार्रवाई भी चल रही है। महिला दिवस के मौके पर सोमवार को नारी जन जागृति संस्थान विराडार में ब्लड हेल्पलाइन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी में आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान पहली बार केवल महिला तथा बालिकाओं की ओर से रक्तदान किया गया। शिविर में किन्नर समाज ब्यावर की किरण बाई, डिम्पल, माही, शब्बो, तानिया तथा नगर परिषद की पूर्व सभापति कमला दग्दी ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। शिविर के दौरान पहली बार किन्नर समाज के सदस्यों डिम्पल तथा तानिया ने रक्तदान किया। शिविर में वर्धमान कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नारी जन जागृति संस्था की ममता गुप्ता ने बताया कि शिविर में लगभग 120 नारी शक्ति तथा बालिकाओं ने भाग लिया, जिसमें से 31 महिलाओं में से 25 महिलाओं ने पहली बार रक्तदान किया। इस दौरान 31 यूनिट रक्तदान पीड़ित मानवता की सेवा समर्पित किया गया। इस मौके पर रक्त वीरांगनाओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह तथा दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया गया। शिविर के दौरान उपस्थित भारत माता जय, रक्त वीरांगना तथा नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शिविर में सुमन राठौड़, भावना पवार, सुशीला कुमावत, पूजा सोनी, माया नामा, रेणु घिया, सुनीता, सुशील शर्मा, सावित्री तथा कांता गुजराती आदि उपस्थित थे। उधर नारी जन जागृति संस्थान द्वारा रविवार को भारत माता की आरती का भी आयोजन किया गया। नारी जन जागृति संस्थान, जो कि पहले नारी शक्ति संगठन के नाम से जाना जाता था, ब्लड रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन के साथ मिलकर एक रक्तदान आयोजित किया गया, रक्तदान कैंप आयोजित किया गया सिटी डिस्पेंसरी में। उसमें किन्नर समाज से चीफ गेस्ट किन्नर समाज से डिम्पल दी, माही जी और उनकी टीम, उसके अलावा पूर्व सभापति जी कमला दत्ती जी रहे और पहली बार किन्नर समाज से रक्तदान किया गया। इस रक्तदान दिवस में पहली बार बड़ी हवेली की किरण बाई गुरु माँ के सानिध्य में डिम्पल दीदी, माही दीदी एवं 2 और जो हैं उन्होंने रक्तदान किया और इस रक्तदान कैंप में महिलाओं ने और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय ब्यावर में व्याप्त असुविधाओं को लेकर सोमवार को ब्यावर विधानसभा युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष उपेंद्र पाल पंवार के नेतृत्व में अस्पताल प्रशासन से मुलाकात की। डिप्टी कंट्रोलर नर्सिंग अधीक्षक से की गई मुलाकात के दौरान पदाधिकारियों ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर रोष जताते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। अस्पताल पहुंचे कांग्रेस शिष्टमंडल के सदस्य ट्रॉलीमैन की अनुपस्थिति पर विफल गए, जिस पर अस्पताल प्रशासन ने हाथों हाथ ट्रॉलीमैन को बुलाकर व्यवस्था को सुचारू करवाया। मुलाकात के दौरान शिष्टमंडल सदस्यों ने अस्पताल में ट्रॉली मैन नहीं होने तथा डीडीसी काउंटरों पर अनट्रेड स्टाफ पाए जाने की शिकायत करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। इस पर अस्पताल प्रशासन ने शीघ्र ही जांच करवाकर कार्यवाही का भरोसा दिलाया। मुलाकात के दौरान शिष्टमंडल के सदस्यों ने अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र ही व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि अगर समय रहते व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो इसकी शिकायत राज्य सरकार को की जाएगी। शिष्टमंडल में यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव नितेश यादव, पार्षद राजेंद्र तुनगरिया, घनश्याम फुलवारी, गिरधारी लाल पोपावत, राकेश साहू, अजमेर जिला देहात आईटी सेल प्रभारी अजय स्वामी, कांग्रेस नेता अशोक साहू, धर्मदास अटवाल, यूथ कांग्रेस पदाधिकारी मेहरबान काठात, अरिहंत मेहता तथा अंशुल यादव सहित अन्य शामिल थे। आपके जेएसकाई द्वारा जो प्रसारित 2 दिन पहले जो न्यूज़ थी, जो निःशुल्क दवा काउंटरों पर फर्जी फार्मासिस्ट बैठ गए दवाओं का वितरण कर रहे थे, उनके ऊपर हमने केस दर्ज करने की मांग की है, जिनका इन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है जांच करा के कल उन पर राज्यकार्य का केस दर्ज किया जाएगा।
जो ये 420 की कर रहे हैं जो खुद फार्मासिस्ट है सरकारी, वो तो कोई दूसरे कमरों में आराम कर रहे हैं और 200-300 रुपये रोज में कोई जो ट्रेनिंग फार्मासिस्ट है उनको बिठा रहे हैं, जिसकी जांच। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस शहर में जागरूकता की अपील करी, और भी करेंगे तो हम इस अस्पताल प्रशासन को सुधारने का जितना भी प्रयास होगा वो यूथ कांग्रेस करेगा। आज हॉस्पिटल के अंदर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कांग्रेस के सभी पार्षदगण उपस्थित होकर जो हॉस्पिटल के अंदर जो है व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए हम सारे लोग पीएमओ से मिले, डिप्टी कंट्रोलर साहब से मिले और देखा कि जिस प्रकार हमने पूर्व में भी ये ट्रॉली को लेकर या व्हीलचेयर को लेकर जो हंगामा किया था, जो हमने इनसे निवेदन भी किया था, लेकिन इनके कानों तक आज तक जूर तक नहीं रेंगी। आज जनप्रतिनिधि कुछ पार्षदगण संस्थान में उपस्थित हुए। कुछ समय पूर्व भी उन्होंने कुछ अस्पताल में कमियों के संबंध में शिकायत की थी और उसमें सुधार चाहा था। कुछ सुधार हमारी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कुछ मैन पावर की कमी के कारण से, और मैन पावर की कमी किस लिए थी कि जो हमारा पहले भी हमने उनको अनुरोध किया था कि एमआरएस की बैठक हो जाए, तो उस बैठक में हमें जो प्रस्ताव लेने थे जो मैन पावर गार्ड और ट्रॉलीमैन को बढ़ाने के लिए, वो प्रस्ताव लिए नहीं जा सके क्योंकि एमआरएस की बैठक निश्चित दिनांक पर, नियत दिनांक तक नहीं हो सकी है। उसी अव्यवस्था के, ट्रॉली के और गार्ड के संबंध में पुनः कुछ उन्हीं पार्षद जनप्रतिनिधि महोदयों ने आज वापस हमें जानकारी दी, हमें सुधार के लिए अपेक्षा की। हमने उन्हें बता दिया है हमारी ये मजबूरियां थी मैन पावर बढ़ाने के लिए। बाकी अन्य व्यवस्थाओं में सुधार पहले से काफी कुछ हो रहा है, और फार्मासिस्ट वगैरह की जो शिकायत थी, हमने सभी फार्मासिस्ट को पाबंद कर दिया है कि प्रत्येक काउंटर पे सब तरह की दवाइयां उपलब्ध हो, ताकि कोई भी मरीज इधर से उधर अलग अलग दवाई के काउंटर पे भागता हुआ नजर नहीं आ रहा। टॉलीमैन के लिए भी हमने उनको पुनः कह दिया है कि जो वार्ड बॉय अंदर बैठे हैं वो वार्ड का काम वो करेंगे, और टॉलीमैन इमरजेंसी में बाहर में जो आते हैं वो मरीजों को जो इमरजेंसी में आते हैं उनको सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। फार्मिस्ट पर ये जो पीपी बैठे रहते हैं ये लोग, ये अलाउ है क्या? हम नहीं, ये चीज हमने पहले ही पाबंद कर दिया है। इसके लिए मैक्टम को हमने जांच के लिए आज कहा है कि पूरे संस्थान में, राजकीय संस्थान है ये, और इस संस्थान में कोई भी ट्रेनिंग व्यक्ति किसी भी आउटडोर में या इंडोर में कहीं पे भी बिना लिखित स्वीकृति के कहीं पे भी कोई कार्य नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से रविवार को 54वें कन्यादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संयोजक संजय खिया ने बताया कि रघुनाथ जी के बड़े मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में 2 कन्याओं के विवाह के लिए सामग्री कन्यादान के रूप में भेंट की गई, जिसमें डबल बेड, स्टील अलमारी, 4 कुर्सियां एवं टेबल, घरेलू सामान, रसोई के बर्तन, 11 बेस, कपड़े, रजाई, सोने चांदी के आभूषण, 2 पंखे, 2 सिलाई मशीन, 2 प्रेस, 2 कुकर, 2 सिलाई मशीन, 2 चौकी, 2 अटैचिया एवं अन्य जरूरत के सामान उपहार स्वरूप भेंट किए गए। इस दौरान दोनों कन्याओं के तिलक लगाकर माला पहनाई गई। भागवत परिवार के रघुनाथ मंदिर, चौहान कॉलोनी शाखा तथा कटारिया कॉलोनी शाखा के साथ नारी जागृति मंच तथा नरसिंह मंदिर महिला मंडल का सहयोग रहा। कार्यक्रम में श्री सीमेंट के उप महाप्रबंधक आरंडानी, राजेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, प्रेम नारायण राठी, अतिन राठी, गणपत परिहार, देवराज मित्तल, अमृतलाल, हरीश साखला, अनिल प्रजापति, सुभाष यादव, प्रदीप खंडेलवाल, उमाशंकर, महेंद्र मोहन लाल, जितेंद्र मुद्रा, शैलेंद्र कुमावत, कमल मंडोरा, महिला मंडल अध्यक्ष रेणु घिया, ममता गुप्ता तथा शांति देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पिछले 14 वर्ष से जारी कन्यादान कार्यक्रम के तहत आज भागवत परिवार ने 54वां कन्यादान कार्यक्रम संपन्न किया, जिसके अंदर गुणंतर कन्याओं का विवाह अभी तक भागवत परिवार द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में नारी शक्ति संगठन, नरसिंह मंदिर ट्रस्ट मंडल और अन्य चौहान कॉलोनी प्रभात फेरी और अन्य जिनका भी सहयोग रहा उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। सभी से निवेदन है, सभी से आग्रह है कि अगर ऐसी कन्याएं अगर हो जिनको इस तरह के कन्यादान की आवश्यकता हो, सभी से निवेदन है कृपया भागवत परिवार तक ऐसी कन्याओं की खबर पहुंचाएं। भागवत परिवार हरदम सभी
ऐसे परिवारों के लिए जो कि इस काम में अक्षम है, उनके लिए सदैव तैयार है। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा शाखा सभा ब्यावर के तत्वावधान में रविवार को गौ सेवा की गई। अध्यक्ष मुकेश लेखना ने बताया कि सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत मसूदा रोड स्थित तजारती सराफान गौशाला में गोवंश को 100 किलो दलिया व 20 किलो गुड़ का भोग लगाया गया। समाज के पदाधिकारियों ने भविष्य में भी गायों की सेवा का संकल्प लिया। इस मौके पर मंत्री गौरीशंकर सावर, प्रवक्ता रमेश खेराती, कोषाध्यक्ष शिव प्रकाश आसलिया, सुभाष नागल, धर्मेचंद दंदेवा, सुभाष भदानिया, रतनलाल पंवार, धर्मराज छड़िया, शंभूलाल लेकरा, राजेश निशान, राजेंद्र भावरेल, नंदकिशोर पंवार, सोमदेव जालवाल, कैलाश लेखरा तथा धर्मीचंद जेठानिया सहित कई पदाधिकारियों ने गौ सेवा की। संत गोपाल राम महाराज ने कहा कि अगर किसी बालक को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, लेकिन संस्कार न दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। संस्कारों में कमी का ही नतीजा है कि समाज में एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है और संयुक्त परिवारों का चलन कम हो रहा है। महाराज रविवार को रामद्वारा में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा और संस्कार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षा मनुष्य के जीवन का अनमोल उपहार है जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। संस्कार जीवन का सार है जिसके माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना घर ही मंदिर है। यह तीनों अगर अच्छे हैं तो अपना जीवन ही मंदिर है। हर बच्चे के लिए शिक्षा और संस्कार दो बेहद जरूरी विषय है। हर माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा शिक्षित व संस्कारी बने, क्योंकि संस्कार ही हमारी पहचान है और संस्कार ही हमें अपनों के करीब रखता है। संत श्री ने कहा कि शिक्षा जीवन का उपहार है और संस्कार जीवन का सार, या फिर यूं कहे कि शिक्षा व संस्कार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। संत श्री ने कहा कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी होना बेहद जरूरी है। धर्म सभा के दौरान संत केवल राम महाराज ने मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। संत गोपाल जी महाराज ने बताया कि रामद्वारा में सत्संग प्रतिदिन प्रातः 9 से दोपहर 3 बजे तक चल रहा है। उन्होंने बताया कि रामद्वारा के संस्थापक स्वामी विश्वासी राम महाराज के वर्षीय महोत्सव 14 मार्च से शुभारंभ होगा, जो 24 मार्च तक चलेगा, जिसमें अनेक क्षेत्र से संतगण शिरकत करेंगे। खटिक समाज ब्यावर की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान पर किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया के मुख्य अतिथि एवं उपसभापति रिकब चंद खटोट की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान खटिक समाज के तीनों धड़ों के अध्यक्ष नरेंद्र बागड़ी, अध्यक्ष हरीश सामरिया, घनश्याम नागपुरा, पार्षद मंगत सिंह, विष्णु हेड़ा, वीणा झंवर, वीरेंद्र राठौड़, अजय फुलवारी, बलवीर रावत, राजवीर सिंह आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि सभापति कनौजिया ने कहा कि जिस तरह जीवन के क्षेत्र में शिक्षा का महत्व है, उसी तरह शारीरिक जीवन में भी खेलकूद का भी उतना ही महत्व है। साथ ही समाज एकता का भी परिचायक है। इस दौरान महेश बागड़ी, सोनू भीलवाल, भगवती प्रसाद सामरिया, गोपाल चावला, कमलेश सामरिया, सुरेश बागड़ी, दीपक सामरिया, लाला चंदेल, कमल खींची, नौरत किरार, सुमित किरार तथा विनय तौशिक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शहर के दोनों भाजपा मंडलों का 2 दिवसीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर रविवार को संपन्न हो गया। इस दौरान वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया और कहा कि आपसी द्वंद्व एवं मनमुटाव से ऊपर उठकर संगठन की मजबूती के लिए प्रयास करें। केसरी नंदन गार्डन में आयोजित महाराणा प्रताप मंडल के शिविर के समापन के मौके पर जिला परिषद सदस्य मुकेश कंवर राठौड़ ने व्यक्तित्व विकास पर बहुत ही ओजस्वी शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए। दूसरे सत्र में पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने शिरकत की। वर्मा ने संगठन की संरचना और दायित्व पर विचार रखे। जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूत्रा, अजमेर देहात पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष व पूर्व प्रधान पिसांगन अर्चना जैन, पूर्व जिला देहात अध्यक्ष नवीन शर्मा तथा किशन गोपाल दरगढ़ किशनगढ़ आदि ने भी अपने विचार रखे। प्रशिक्षण शिविर के मुख्य संयोजक रमेश बंसल, अध्यक्ष नरेश मित्तल, महामंत्री सत्येंद्र यादव, नवल मुरारका, संतोष जागृत, राकेश डरुका आदि ने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। समापन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपाई कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी तथा पार्षदों आदि ने भाग लिया। आशापुरा माता भाजपा मंडल के प्रशिक्षण शिविर का समापन राधाकुंज गार्डन में किया गया। महामंत्री प्रमोद शर्मा ने बताया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन प्रथम सत्र का शुभारंभ युवा मोर्चा के पूर्व देहात जिला अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान वर्मा ने हमारी कार्य पद्धति एवं संगठन संरचना में भूमिका विषय पर प्रकाश डाला। अर्चना जैन, मुकेश कंवर राठौड़, किशन गोपाल दरगढ़, पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा ने भी अपने विचार रखे। शिविर का समापन जिला देहात अध्यक्ष देवेशंकर भूत्रा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। मंडल अध्यक्ष रामोता लाटा ने उपस्थित सभी वक्ताओं का स्वागत अभिनंदन किया। अंत में मंडल महामंत्री मुकेश खावरी ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।
विश्व के कई देशों में एक उत्सव के तौर पर दिनांक 8 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी ब्यावर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर सभागार में एक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अंजना राठी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में एक महिला की वर्तमान भूमिका की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने एक महिला के जीवन को कैसे खुशहाल बनाया जाता है के उपायों से अवगत कराया। संगोष्ठी के बाद कार्यक्रम की दूसरी श्रृंखला में खेल और प्रश्नोत्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। खेलों के एक प्रकार में गतिक्रम के खेल, कम समय में अधिक वाक्य बोलने, कम समय में अधिक मुहावरे और कहावतें जैसे कई खेलों के माध्यम से उनकी रुचि और सहभागिता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विहिप जिला अध्यक्ष नितेश गोयल ने किया। सुनील टेलर ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण के संजय गहलोत ने बाल विवाह एक अभिशाप विषय पर अपने विचार रखे। खेल प्रतियोगिताओं में लता शर्मा, संगीता सोनी सहित महिला सशक्तिकरण विषय प्रतियोगिता में विजेता रही। कार्यक्रम के दौरान 15 बहनों को आकर्षक पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में अर्चना लोहिया, रेणुका जेतलिया, रेखा सोनी, राजेश्वर यादव, वर्षा चंदानी, चंचल सोनी तथा अरुणा गुप्ता सहित नगर से कई प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जीतो कार्यक्रम की श्रृंखला में जीतो लेडीज विंग ब्यावर द्वारा वर्धमान कन्या महाविद्यालय के सभागार में महिलाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं उसके निदान के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला चिकित्सक डॉक्टर अंजना राठी तथा डॉक्टर कल्पना जैन ने महिला स्वास्थ्य पर महिलाओं एवं किशोरियों के साथ चर्चा कर विभिन्न समस्याओं का निदान किया। कार्यक्रम जीतो लेडीज विंग ब्यावर की चेयरपर्सन श्रीमती बीना नाहर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की प्रोजेक्ट कन्वीनर श्रीमती स्वाति डेढ़िया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में शहर की महिलाओं और किशोरियों ने भाग लिया और अपनी दैनिक जीवन की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं को चिकित्सकों के सामने बेबाकी से रखा। इस दौरान दोनों महिला चिकित्सकों ने बदलते युग में महिलाएं एवं स्वास्थ्य के प्रति कैसे पूर्ण सजग रहे विषय पर अपने विचार रखे। साहू समाज नवयुवक मंडल की ओर से आयोजित SPL क्रिकेट प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हुई। प्रतियोगिता का समापन मैच शिवा क्लब बनाम गोकुल धाम क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। खेल में शिवा क्लब ने स्टार 11 गोकुल धाम की टीम को हराकर प्रतियोगिता में जीत दर्ज करते हुए SPL में अपनी बादशाहत कायम रखी। शिवा क्लब ने 16 ओवर में 116 रन बनाए और जवाब में स्टार 11 गोकुल धाम को 66 रन पर ऑल आउट करके मैच को 49 रन से जीत लिया। मैच के मैन ऑफ द मैच आदेश साहू रहे, जिन्होंने मैच में 4 विकेट निकालकर अपनी टीम को जीत दिलाई। टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज शिवा क्लब के मुकेश जी डिया रहे। सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैंप पर भी मुकेश डिया ने अपना कब्जा जमाए रखा। वही स्टार 11 गोकुलधाम के नौरत साहू ने टूर्नामेंट में 13 विकेट लेकर पर्पल कैप पर अपना कब्जा किया। जॉन्टी आसरवा व चिरंजीव अजमेरा के संयोजन में आयोजित SPL क्रिकेट प्रतियोगिता में नवयुवक मंडल अध्यक्ष राम धवा व समस्त नवयुवक मंडल कार्यकारिणी व समाज बंधुओं का अहम योगदान रहा। क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन के मौके पर साहू समाज के अध्यक्ष रमेश जादम, रितेश सिसोदिया, नैनूराम जादम, मानव जादम, ललित आसरवा, सुगन हलवाई, कैलाश सिसोदिया, प्रकाश मंगरोला, जयप्रकाश पवन, पप्पू धावा, ओम प्रकाश आसरवा, पिंटू साहू, मुकेश साहू, पंकज कानाराम, शिव प्रकाश विजय तथा राहुल सहित साहू समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। राज्य की पूर्व CM श्रीमती वसुंधरा राजे के जन्मदिन के मौके पर शहर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र मारोठिया के नेतृत्व में टाटगढ़ रोड स्थित वृद्धाश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को फल भेंट करते हुए केक काटकर राज्य का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने श्रीमती राजे के उज्जवल भविष्य व दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम के दौरान सोमेश भारती, कमलेश भाटी, गोविंद माली, मयंक भाटी, शिवा जावा, रौनक जैन, विशाल माथुर, रोहित मारोठिया, राकेश साखला, जसवंत परिहार, मोहित सेन, हितेश परिहार तथा दुष्यंत चौहान आदि उपस्थित थे। श्री जैन मित्र मंडल का द्विवार्षिक अधिवेशन नानेश रत्नम जवाहर भवन में रविवार को संपन्न हुआ। अधिवेशन की कार्यवाही महामंत्री हुक्मचंद ओस्तवाल के मंगलाचरण से शुरू हुई। अधिवेशन के दौरान समाज में सराहनीय सेवा देने वाले का सम्मान किया गया। साथ ही विगत 2 वर्षों में स्वर्गवास होने वाले सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार बोहरा ने साल भर का आय व्यय का ब्यौरा पेश किया। अधिवेशन में चुनाव अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र पारक की देखरेख में नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया, जिसके तहत अरविंद कुमार मूथा को आगामी 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष पद पर चुना गया। मूथा के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उपस्थित सभी ने हर्ष प्रकट करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। अधिवेशन के दौरान दौलत राज बुरड, विनय चंद रांका, ज्ञानचंद कोठारी, सुशील कुमार मेहता, प्रवक्ता नौरतमल बाबेल सहित पदाधिकारी तथा सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंद कुमार मूथा शीघ्र ही अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे।
ब्यावर वासियों के लिए आवश्यक सूचना। इन दिनों ब्यावर में कई घरों में जे स्काई रेडियंट का नाम लेकर इंटरनेट कनेक्शन लगाने की शिकायतें मिल रही है। जे स्काई नेटवर्क आप सभी से निवेदन करता है कि इन दिनों ब्यावर में जे स्काई रेडियंट का नाम लेकर कुछ लोगों द्वारा दूसरी कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन लगाया जा रहा है। अतः सावधान रहे और किसी लोभ लालच में ना फंसे। आपका 25 वर्षों का विश्वसनीय संस्थान जे स्काई रेडियंट आपको सचेत करता है कि आप जे स्काई रेडियंट कनेक्शन लगाते वक्त एकता सर्किल समीप लोढ़ा मार्केट के सामने स्थित कार्यालय से पहले कंफर्म कर लेवे। जे स्काई रेडियंट की इंटरनेट की पुष्टि के लिए कंपनी की डिवाइस पर रेडियंट प्रिंट हुआ होगा, जो कि मान्य है। इसके अलावा नए कनेक्शन पर रेडियंट प्रिंट हुई डिवाइस नहीं होने पर वह जे स्काई रेडियंट का इंटरनेट नहीं है। अतः आप भ्रमित न होवे, किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में प्रवेश नहीं देवे। आपकी सुचारू व्यवस्था बाधित करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वायर काट कर आपको परेशान करने की कोशिश है। इसलिए निवेदन है कि ऐसे लोगों से सचेत रहे और कंफर्मेशन के लिए जे स्काई कार्यालय पर ही संपर्क करें। यदि आपको कोई अनजान व्यक्ति वायरों से छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई देता है तो कृपया उसका फोटो खींचकर मोबाइल नंबर 9414009014 पर व्हाट्सएप करें। जे स्काई का वैलिड कार्ड नहीं होने पर उसकी फोटो आप खींचकर मोबाइल नंबर 9414009014 पर भेज सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि 25 सालों के आपके विश्वसनीय संस्थान जे स्काई नेटवर्क का सहयोग करें। श्री गोदावरी आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को स्वामी कुमारनाथ सरस्वती की जयंती कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ अमर सिंह द्वारा यज्ञ में आहुतियां देकर किया गया। यज्ञ के पश्चात अध्यापिकाओं के द्वारा भजन की प्रस्तुतियां दी गई। तत्पश्चात विद्यालय में छात्राओं के लिए भाषण व भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय सचिव महेश चंद्र मालू ने अपने विचारों से छात्राओं को लाभान्वित किया। प्रधानाचार्य श्रीमती अंजलि शर्मा ने कविता के माध्यम से रणवंतो विश्व आर्यम का पाठ पढ़ाया तथा स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों से अवगत कराया। कार्यक्रम में अध्यापिका श्रीमती उमा रांकावत, विद्यालय प्रबंध समिति से आर्य समाज अध्यक्ष ओम प्रकाश नवाल, सचिव डॉक्टर लालचंद हेड़ा, आर्य समाज मंत्री भूदेव आर्य, गिरीश आर्य, वैभव तोष्णीवाल तथा विजय काबरा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती मीना शर्मा व उमा रांकावत ने किया। शहर के उदयपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित केसरपुरा गांव में सोमवार को एक रोडवेज की बस असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम के दौरान बस में सवार 2 यात्री चोटिल हो गए। हादसे के बाद दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार राजसमंद डिपो की बस सोमवार को डूंगरपुर से जयपुर की ओर आ रही थी कि इस दौरान केसरपुरा के निकट पास ही में चल रहे एक ट्रक चालक द्वारा अचानक लाइन बदलने के कारण बस चालक अपना संतुलन खो बैठा और बस डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में बस में सवार 40 सवारियों में से कंकु तथा भावना नामक यात्री चोटिल हो गए। हादसे के बाद उदयपुर डिपो की एक अन्य बस में यात्रियों को समायोजित कर उन्हें अपने गंतव्य के लिए रवाना किया। हरि दर्शन यात्रा परिवार की ओर से रविवार को शाहपुरा मोहल्ला स्थित गोपाल जी के बड़े मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। फागोत्सव के दौरान राधे कृष्णा मंडल की कविता शर्मा की ओर से ठाकुर जी के दरबार में एक से बढ़कर एक फाल्गुनी भजनों व गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया। फागोत्सव के दौरान पुजारी भगवान दास, नरोत्तमल तथा नितेश लोढ़ा आदि ने पुष्प वर्षा करते हुए ठाकुर जी संग होली खेली। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। मसूदा रोड मित्र मंडली की ओर से सोमवार को स्वर्गीय मक्खन तंवर की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर मक्खन स्मृति रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वार्ड पार्षद निर्मल पंवार की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान मित्र मंडली के सदस्यों पार्षद अनिल चौधरी, कौशल तंवर, विष्णु तंवर, दिवाकर प्रसाद पंवार, गौरव चरोटिया, तरुण नवल, दीपक चरोटिया, रवि जितेंद्र, सूरज तादीज, दिनेश भट्ट, डाला देवी, राकेश भट्ट, संदीप कुमार, राहुल फुलवारी, इब्राहिम काठात, रेवती रमन, गुलशन सेन, मुकेश सेन, बुद्धराज बंशीवाल, मोहन सिंह, किशोर सिंह, राज पन्ना, राजकुमार बोहरा, विकास बोहरा, सूरज, जितेंद्र दोलिया, विकास तथा गोवर्धन चंदेल आदि ने 32 यूनिट पीड़ित मानवता की सेवार्थ समर्पित किया। शिविर के दौरान पार्षद कुलदीप बोहरा, अनिल चौधरी, सुरेंद्र सोनी, राहुल तंवर, सचिन, पंकज कुमार, दिवाकर प्रसाद पंवार, धर्म सिंह रावत, डॉक्टर मुकुल राजवंशी, पुष्पेंद्र चरोटिया, घनश्याम, नरेंद्र बोहरा, चंद्रगुप्त मौर्य तथा दिनेश चौधरी ने अपनी सेवाएं दी। मक्खन जिनका पार्टी नाम नाली तंवर है, वो सबके रहते थे। तो जब भी किसी व्यक्ति विशेष को या अस्पताल से फोन आता था तो वो हमेशा ब्लड लेने पहुँचते थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम रखा गया है,
जो अभी निरंतर है, प्रगतिशील है और आगे भी इसी तरह निरंतर प्रगतिशील रहेगा। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट श्री सीमेंट लिमिटेड राष्ट्र को महिला एवं बालिका के विकास में सरकार के साथ भागीदार बनकर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नगर परिषद भवन में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के दौरान जिला स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया है। समारोह में महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक श्रीमती शांता मेघवाल, महिला एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक भागीरथ चौधरी, नगर परिषद पाली की आयुक्त श्रीमती रेखा भाटी, श्रीमती शोभा सोलंकी, MK शर्मा, श्रीमती नूतन बाला कपिला तथा श्रीमती आशा पंकज पुनिया ने उक्त सम्मान प्रदान किया। सम्मान के तहत स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। इस अवसर पर कंपनी की ओर से सहायक प्रबंधक CSR रोहित कुमार शर्मा ने पुरस्कार प्राप्त किया। मालूम हो कि श्री फाउंडेशन ट्रस्ट राष्ट्र द्वारा महिलाओं हेतु आंगनबाड़ियों में सहयोग, महिलाओं बालिकाओं हेतु स्वयं सहायता समूह, महिला प्रशिक्षण, बालिका जन्म पर FT, विवाह सहयोग, किशोर प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं हेतु ममता केंद्र, एम्बुलेंस, मोबाइल वैन, श्री की पाठशाला, कंप्यूटर साक्षरता, पूरक पोषाहार, पेयजल हेतु टैंकरों की व्यवस्था आदि के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यों को मद्देनजर रखते हुए श्री को उक्त सम्मान दिया गया है। इस अवसर पर कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक PN छंगानी ने जिला स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि कंपनी श्री फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से अपने प्लांट के आसपास के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आयामों पर काम करती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, स्वच्छता के साथ महिला सशक्तिकरण व महिला एवं बाल विकास भी प्रमुख है। क्षेत्र में श्री फाउंडेशन ट्रस्ट राष्ट्र द्वारा किए गए कार्य आदर्श एवं उत्कृष्ट है। महिला सशक्तिकरण के तहत हजारों महिलाएं लाभान्वित हो रही है। अध्यक्ष वाणिज्यिक संजय मेहता एवं संयुक्त अध्यक्ष वाणिज्यिक अरविंद खींचा ने बताया कि महिला विकास हेतु सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नए आयाम स्थापित किए हैं। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट ग्रामवासियों की आवश्यकताओं एवं भौगोलिक स्थिति का आकलन करते हुए कृषि, चिकित्सा, पेयजल एवं ढांचागत विकास के साथ महिला संरक्षण पर भी कार्य कर रही है। इसके चलते श्री फाउंडेशन ट्रस्ट राष्ट्र को राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। श्री तेलियान साहू समाज समिति एवं साहू महिला मंडल की ओर से महिला दिवस के मौके पर सोमवार को भव्य फागोत्सव का आयोजन किया गया। विजयनगर रोड स्थित साहू वाटिका में आयोजित भव्य फागोत्सव के दौरान के सुदामा मंडली के भागचंद्र चौहान की ओर से भक्तिमय भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान उपस्थित सभी ने फूलों से ठाकुर जी संग होली खेली। फागोत्सव के दौरान साहू समाज के प्रदेश भर में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। साथ ही पुष्कर मंदिर तथा धर्मशाला के जीर्णोद्धार हेतु सहयोग के लिए रमेश जादव, रितेश साहू को समाज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। फागोत्सव के दौरान जगदीश प्रसाद, रघुनाथ पंचोली, बाबूलाल अजमेरा, माखचंद जादव, नैनूराम जादव, जगदीश सिसोदिया, कैलाश आसरवा, सुगनचंद गुलानिया, पुखराज, नीलेश आसरवा, पिंटू साहू, ओम प्रकाश रेगा, त्रिलोक आसरवा सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में परिजनों को नियमित टीकाकरण के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिजन कई दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें हर रोज अगले दिन आने की बात कहते हुए टरका दिया जाता है, जिसके कारण परिजनों के सामने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को अस्पताल आए परिजनों को सोमवार को टीका लगवाने के लिए कहा गया था, जिसके चलते कई परिजन अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन आज भी अस्पताल में स्टाफ की कमी के कारण उन्हें घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें फिर से कल आने की बात कहते हुए टरका दिया गया। लगातार चक्कर काटने के बाद भी अपने नौनिहालों के टीके नहीं लगने से परेशान परिजन अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था को कोसने लगे। छावनी निवासी सुरेश बैरवा तथा कविता देवी ने बताया कि एक सप्ताह से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर रोज उन्हें अगले दिन आने की बात कहते हुए टरकाया जा रहा है। सुरेश ने बताया कि दैनिक मजदूरी करने के कारण हर रोज काम की छुट्टी कर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चों को टीके नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। अस्पताल में नियमित टीकाकरण की व्यवस्था नहीं होने की जानकारी पर डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर MK अग्रवाल के हस्तक्षेप से टीके लगवाए गए हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के चलते स्टाफ की ड्यूटी वैक्सीनेशन सेंटर पर होने के कारण तथा स्टाफ की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। नियमित टीकाकरण की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्टाफ को एडजस्ट करते हुए इसकी व्यवस्था की जाएगी। चक्कर काट रही सर, अभी टीका नहीं लगा रही है और 5 दिन हो गए चक्कर काटते काटते। पहले बोला 2 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद आई थी तो बोल रहे क्या ना आज नहीं लगेगा, इधर 3 बजे 1 बजे बाद बंद हो जाता है। अच्छा 3 बजे तक की ड्यूटी रहती है सर, 3 बजे तक करना चाहिए इनको। 5 दिन से बच्चे को लेकर मैं घूम रहा हूँ। 11 बजे आते हैं तो कहते 1 बजे आना, 1 बजे बुलाते हैं। काम धंधे वाला आदमी लंच में खाना खाने आ गया या इस बच्चे को यहाँ लेकर आ गया। दूसरी बात फिर 1:30-2 बजे आया भी तो क्या अब नहीं लगेगा भैया सोमवार को आना। आज सोमवार को मैडम 9 बजे से यहाँ बैठे हमारे,
और 1 बज गई अभी तक ना तो बच्चे ने कहीं पानी पिया है ना खाना खाया है और टीका भी नहीं लगाया। उधर कोई बैठा है स्टाफ, वो कोई जवाब नहीं देता हमें। टीकाकरण में ऐसा पीछे कोई व्यवस्था की दिक्कत नहीं है। हमारे जो टीकाकरण कोविड टीकाकरण है वो एक्चुअली ये हो रहा है कि अभी कोविड टीकाकरण राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत ये लग रहा है, तो इस टीकाकरण में भी हमारा सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहा है। जो हमारी प्रसाविकाएं हैं वो और अन्य जो मोबिलाइज स्टाफ है वो स्टाफ भी इसी टीकाकरण में काम कर रहा है। अभी 60 साल से ऊपर व्यक्तियों के जो टीकाकरण चल रहे हैं उनमें हमारे सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। नहीं, छोटे बच्चों जो टीके लग रहे हैं, जो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में, जैसा आपको पहले भी अवगत करा चुका है, कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, स्टाफ की कमी तो है ही, हम समय समय पे उच्च अधिकारियों को बताते रहते हैं, लेकिन वो तो हमें पूरी नहीं हो रही है। फिर भी हम उपलब्ध संसाधनों से हम काम करा रहे हैं। लेकिन जो उपलब्ध संसाधन है उनमें से भी जो एक विशेष टीकाकरण का प्रोग्राम जो चला है, राष्ट्रीय टीकाकरण का जो कोविड का है, उसमें हमारा स्टाफ उसमें चला गया। अब जो रूटीन बच्चों के टीके लगते हैं वो स्टाफ भी उधर चला गया, तो हमारे टीकाकरण में कुछ स्टाफ की शॉर्टेज आएगी। इस व्यवस्था के लिए भी हमने पुनः इनको कहा एक प्लान बनाए और जहां तक हो सके, जरूरत भी हो तो स्टाफ को अवकाश अभी नहीं दें, जब टीकाकरण खत्म हो जाए उसके बाद में अवकाश देते हुए। ये हमने व्यवस्था, इसके लिए भी आदेश नर्सिंग अधीक्षक को दे दिए हैं। सदर थाना पुलिस ने हाईवे वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी आरोपी बीरमराम पुत्र लादूराम बावरी निवासी सिगला पुलिस थाना जैतारण जिला पाली तथा रामदीन पुत्र श्रवण राम बावरी निवासी हुंडिया बेरा हाजीवास थाना जैतारण है। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के अनुसार प्रार्थी गणपत सिंह पुत्र इंद्र सिंह राजपूत निवासी टेकरा पुलिस थाना बाप जिला जोधपुर ने पुलिस थाना ब्यावर सदर पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की थी। वह अपनी पिकअप गाड़ी में जोधपुर से जयपुर के लिए वाहन में कपड़े की गांठें भरकर रवाना हुआ था। इस दौरान पुलिस थाना ब्यावर सदर क्षेत्र में सर्विस लाइन में खड़े उक्त वाहन को अज्ञात चोर चुरा ले गए। प्रार्थी की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी के निर्देशन पर वृत्ताधिकारी ब्यावर हीरालाल सैनी व प्रशिक्षु RPS मनीष कुमार के सुपरविजन में एक टीम का गठन किया गया। अनुसंधान के दौरान गठित टीम के सदस्यों की ओर से किए गए प्रयासों के चलते मुलजिमान की पताशी एवं सुराशी बाबत टीम गठित की जाकर पुलिस थाना जैतारण जिला पाली क्षेत्र में बदमाशान को चिन्हित किया जाकर निवास स्थानों पर दबिश दी गई। साथ ही पुलिस थाना जैतारण जिला पाली से समन्वय रखा जाकर पताशी के प्रयास किए गए। इस दरमियान पुलिस थाना जैतारण पर दर्ज 1 की घटना प्रकरण हाजा के तरीका वारदात से मिलने होने पर पुलिस थाना जैतारण द्वारा प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त गण द्वारा प्रकरण हाजा की घटना कारित करना अनुसंधान के दौरान स्वीकार किया गया। जानकारी मिली है कि अभियुक्त रामदीन पूर्व में हत्या व अपहरण के एक प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा केंद्रीय कारागृह जोधपुर में भुगत रहा था। इस दौरान पैरोल पर रिहा होने पर रामदीन द्वारा अपने साथियों के साथ गैंग बनाई जाकर अलग स्थानों पर वाहन चोरी की घटनाएं कारित की गई है। साथ ही रामदीन पुलिस थाना श्रीनगर जिला अजमेर में दुकान से बैटरी चोरी के प्रकरण में भी फरार चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तगण से प्रकरण हाजा के माल मसूरका के संबंध में अनुसंधान जारी है। पुलिस टीम में पुलिस निरीक्षक सुरेंद्र सिंह जोधा, सहायक उप निरीक्षक माणक चंद, कांस्टेबल शेर सिंह, गोपीराम, रामाकिशन, राजूराम तथा स्वरूप राम आदि शामिल थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्यावर में महिलाओं ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। निःशुल्क रोडवेज बस यात्रा का महिलाओं ने उठाया लाभ। शहर के व्यापारिक संगठनों व पदाधिकारियों ने की SDM से मुलाकात। शहरी क्षेत्र की पूर्व की पार्किंग व्यवस्था हेतु रखा अपना पक्ष। जिला परिवहन कार्यालय ब्यावर में SCB ने की कार्रवाई। विभाग के एजेंट को 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और ACAS की व्यवस्थाओं को लेकर यूथ कांग्रेस जताया आक्रोश। डिप्टी कंट्रोलर से मिलकर व्यवस्था सुधार हेतु की मांग।